गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो भी लेंसेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल से ही रहेगा। तो ये आज कल मैंने आपके सामने अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज मैं आपके सामने बुक के कुछ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, जिसे उसी ऑर्डर में आपका ये 11.18 एक क्वेश्चन है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड फोकल लेंथ 0.3 मीटर। फोकल लेंथ f आपकी है 0.3 मीटर, मींस 30 सेंटीमीटर हो गई, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो फोकल लेंथ और ग्लास के बीच में रिलेशन हम जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से, यही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप वैल्यू रखिए 30 और n टू 1 की जगह आप ग्लास का रखेंगे 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। कल के वीडियो लेक्चर में भी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था वो इसी पैटर्न पे बेस कराया था। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दिस लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, अगर इसे आप पानी में डुबो रहे हैं तो नई फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखिए, पानी में डुबो रहे हैं तो फॉर्मूला वही 1/f इक्वल्स टू n ग्लास अपॉन n वाटर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसको f डैश ले लो। मुझे अब ये f डैश की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर दीजिए 1/f डैश इक्वल्स टू n ग्लास n वाटर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 अपॉन में नीचे फिर वही 1/f इक्वल्स टू, और यहां पर आएगा n ग्लास माइनस, इसका तो अपन ने सॉल्व कर लिया है, 1.5 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये गया पूरा का पूरा। f ऊपर आ जाएगा f डैश, और यहाँ 0.5 बचना है। ग्लास का 1.5 है, और इसको 1.5 को आप चाहें तो 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2। और या ऐसा कीजिए, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। n ग्लास अपॉन n वाटर। ग्लास का 1.5 है तो 1.5 को 3/2, और वाटर का 1.33 है, इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आया आपका 9/8। तो ऐसे लिख सकते हैं -1, और यहां आपका बचेगा 0.5। हमें वैसे f डैश की वैल्यू निकालनी है, तो f डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.5 इंटू f, और ये आया 8, 9 माइनस 8 1/8। तो f डैश इक्वल्स टू f कितना दिया है आपको 30 सेंटीमीटर आपको f दिया है। तो 0.5 इंटू 30 अपॉन 1/8, ऊपर आया 15 अपॉन 1/8, और ये निकला आपका 120। तो ये आंसर होगा इसका। एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ 0.3 मीटर है, 3 मीटर है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अगर उसको वाटर में इमर्ज कर देंगे तो जो नई फोकल लेंथ होगी वो 120 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप देखिए। और कराते हैं आपको एग्जांपल, देखिए। ये आपका 11.12 एग्जांपल है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी दे रखी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
6 सेंटीमीटर एंड प्लेस 30 सेंटीमीटर in front of lens, then resultant height of image is 2 सेंटीमीटर। ठीक है, if image is inverted then find focal length of लेंस। देखिए वीडियो में, जैसा इस वीडियो में दिखा रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, जो एक लेंस से 30 सेंटीमीटर उसके सामने रखी गई है, और जो रिजल्टेंट इमेज बनी है उसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इफ इमेज इज इन्वर्टेड, अगर इमेज आपकी इन्वर्टेड है, then find the focal length of lens। सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू क्या होता है, h डैश अपॉन h है। h डैश 2 सेंटीमीटर है, h आपका 6 सेंटीमीटर, ऊपर से इन्वर्टेड माइनस में आएगा, ये आया आपका -3, और ये v अपॉन u के बराबर भी होता है, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, -3। ठीक, यानी इमेज की जो डिस्टेंस रही वो कितनी रही, 3u रही, है ना। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसने आपको दी है, कितनी दी है आपको उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 30 सेंटीमीटर, u उसने आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, जो ऑलवेज माइनस में होता है। अब आप लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v, v कितना होगा आपका, v हो गया आपका सर -30, उसमें आप लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। ओके, तो -90 सेंटीमीटर प्लस ये आपका आ जाएगा 1/30, एलसीएम लेंगे 90 आएगा, -1 30 से करेंगे, कितनी बार गया, 3 टाइम गया, तो 1/f इक्वल्स टू कितना आया, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। एक सेकेंड, ओके, इमेज इज इन्वर्टेड है तो इसके आगे भी माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा +3। गलती करी हमने ना, ये 1/3 आएगा, जब भी गड़बड़ हो रही थी तो माइनस की। ओके ओके ओके, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब v इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के u/3, यानी कि माइनस के 30/3, ये आया आपका माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 10, ये तो u तो 30 रहेगा, v आपका -10 आएगा, तो ये गलती हो रही थी अब से, ये -10 आया, ये 30 आया, और एलसीएम लेंगे इसका तो हम कितना आएगा, 30 आएगा, और ये माइनस का 3 आएगा, ये प्लस का आपका 1 आएगा। ठीक है, और एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक है। इमेज इन्वर्टेड है इसलिए ये माइनस में लिया, ओके ओके ओके। यहाँ भी ये माइनस में आएगा तो फिर ये आपका प्लस में आएगा,
+10 होगा। ओके, क्योंकि लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन m बराबर v/u होता है, और अगर इन्वर्टेड बनती है तो उसके आगे माइनस लगाना रहता है। ठीक है, तो u तो आपका -30 रहेगा, v आपका 10 रहेगा, तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों। तो 1/f इक्वल टू कितना आया आपका 4/30, और f इक्वल टू हो जाएगा 30/4, और ये आया आपका 7.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। कहें तो एक बार और रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और वो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, एक लेंस के सामने रखा गया है, और रिजल्टेंट हाइट ऑफ इमेज कितनी है 2 सेंटीमीटर है। इमेज इन्वर्टेड है, इसका मतलब m माइनस में आएगा, और आपको लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन m पढ़ाया गया था -v/u। ठीक है, अब m बराबर क्या होता है, h' अपॉन h होता है। अब उल्टी इमेज बनेगी तो h' नेगेटिव आता है, तो -2/6, और ये कितना है माइनस के v/u। तो जो v की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी आपकी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, u/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक, अब u आपका कितना है -30। इस बात को समझ गए आप, ये h' माइनस में आया है, और ये माइनस में क्यों आया है, क्योंकि उल्टी इमेज बनी है इसलिए माइनस में आया है। और अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो और एक क्वेश्चन कराते हैं इसी पर रिलेटेड, एक और देखिए। एक और क्वेश्चन देखिए ऐसा ही। 5 centimeter focal length of convex lens and 10 centimeter focal length of convex lens are connected with each other. Then what is the resultant focal length? 11.15. Two lens से लिख लीजिए, two lens of focal length, two lens of focal length 5 centimeter and 10 centimeter are combined with each other, then find resultant focal length। तो आप जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। f1 आएगा 5, f2 आएगा 10, एलसीएम ले लीजिए 10, और ये आया 2, और ये आया आपका 1। तो ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये ऐसे ही होना है, और ये आपका निकलेगा f बराबर कितना 10/3 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए इसमें टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, वो जनरली या तो एक लेंस कॉन्वेक्स देता है या एक कॉनकेव कर देता है, तो वो अपन को देखना होगा क्वेश्चन में। अब यहाँ दोनों कॉन्वेक्स थे तो सीधा सीधा हो गया। अब अगर मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस होता, कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ होती +5, और अगर ये कॉनकेव होता, कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती -10, तब कैसे करते इसको? तब भी यही फॉर्मूला लगता। बस इतना ध्यान रखिए, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी होगी और कॉन्वेक्स की आपको पॉजिटिव, फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। एलसीएम अभी भी 10 आएगा, 5 से 2 टाइम गया, 10 से 1 टाइम जाएगा, तो f बराबर आपका क्या निकलेगा 1/10, और f बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरह से किया जाएगा। अगर दो लेंस ऐसे जोड़ दिए जाएं जिनकी फोकल लेंथ एक की 5 हो एक की 10 हो, तो दोनों लेंस किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक
कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा ये, और उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये लेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हुए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कल से पोस्ट होगा वो प्रिज्म के ऊपर होगा, इसलिए उसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेलिंग स्टडी करेंगे उसकी। तो आज के जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को वीडियो में से ही देखकर नोट करें अपनी नोट्स में, ओके। इनसे रिलेटेड नोट्स नहीं पोस्ट किए जाएंगे, ओके। और नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करते चलें, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप पे मैसेज भेज के या फ़ोन से आप संपर्क कर सकते हैं। दैट्स ऑल।